हेलो दोस्तों, हमने रिसेंटली यूट्यूब में 1 साल कंप्लीट किया और अगर आप हमसे पूछें वो एक सवाल क्या है जो हमसे हर वीडियो में पूछा जाता है, वो है 800 मीटर, 1600 मीटर और 5 किलोमीटर के लिए बेस्ट शूज कौन से हैं। ये डिस्टेंसेस आर्मी, पुलिस भर्ती और ऐसे ही फिजिकल टेस्ट में देखने को मिलते हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमने काफ़ी सारे शूज़ जो इन स्पेसिफिक डिस्टेंसेस को टारगेट करते हैं, जैसे टेम्पो, इंटरवल और वर्कआउट शूज़, उन्हें टेस्ट किया और आज अपने टॉप रनिंग शूज़ की लिस्ट इन डिस्टेंसेस के लिए आपके साथ शेयर करेंगे। हमने ये लिस्ट 3 टियर्स में डिवाइड किया है, परफॉर्मेंस और प्राइस के बेसिस पे। हमसे ये भी पूछा जाता है कि 8000, 3000, 5000 पे बेस्ट रनिंग शू कौन सा है, और इसका एक ही जवाब है, स्टॉक मार्केट के बाद रनिंग शूज़ का प्राइस इंडिया में सबसे अप डाउन होता है, स्पेशली अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे। तो अगर आप एक शू अभी 16,000 का देख रहे हो, चांसेस ये सेल में 5,000 का भी आ सकता है। तो एक डेफिनेट प्राइस पॉइंट पे बेस्ट शू बताना नामुमकिन है, पर इन टियर्स में हमने कोशिश किया है प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो मेंटेन रखने का। हर टियर के शू में हम ये बताएंगे कि ये रेसिंग के लिए बना है, ट्रेनिंग के लिए बना है, या आप इसमें दोनों कर सकते हो। हम ये भी स्पेसिफाई करेंगे कि ये किस डिस्टेंस पे बेहतर परफॉर्म करता है और किस प्राइस पॉइंट पे ये मैक्सिमम वैल्यू फॉर मनी देता है। हर वीडियो की तरह हम यहाँ भी डिस्क्लेमर्स ऐड करेंगे। पहला ये कि यहाँ मेंशन किए गए सारे शूज़ हमने खुद खरीदे, ट्राई और टेस्ट किए हैं। दूसरा कि ये लिस्ट हमारे ओपिनियंस पर बेस्ड है। हमारा और आपका प्रेफरेंस अलग हो सकता है क्योंकि हर रनर का बायोमैकेनिक्स अलग होता है, जैसे हील स्ट्राइकर वर्सेस 4 फुट स्ट्राइकर, केडेंस वर्सेस स्ट्राइड रनर, इवन गेट भी डिफरेंट होता है। शुरू करते हैं तीसरे टियर से। मैं हूं अनु, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं जॉगर्स जर्नल। टियर 3 पे तीसरे स्पॉट पे आता है स्केचर्स का रेजर 4। 4th एडिशन में स्केचर्स ने सुपर क्रिटिकल गैस इन्फ्यूज्ड EVA से सुपर क्रिटिकल गैस इन्फ्यूज्ड TPU पे मूव किया है। ऑल्दो हम रेजर 3 या रेजर एक्सेस प्रेफर करेंगे लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए, पर रेजर 4 शाइन करता है 3 to 430 के पेस पे। इसके बीच में स्केचर्स ने विंगलेट प्लेट भी डाला है एडेड स्टेबिलिटी के लिए। ये है फर्मर एंड पे, पर जितना आप पेस पिक करोगे ये उतना बाउंसी लगेगा। हमारा प्रेफरेंस रहेगा इसे एज ए ट्रेनिंग शू की तरह इस्तेमाल करने का, पर आप इसे रेसेस में भी यूज़ कर सकते हो। टियर 3 में दूसरे नंबर पे आता है न्यू बैलेंस रिबल V3 और V4। ये एक नॉन प्लेटेड अप टेम्पो रनिंग शू है जिसमें फ्यूल सेल मिडसोल पाया जाता है। V3 से V4 में पीबा का इंट्रोडक्शन हुआ है। अंडरफुट दोनों ही काफ़ी सॉफ्ट, बाउंसी और लाइवली राइड देते हैं, पर हमने नोटिस किया है कि V4 विद टाइम अपना एनर्जी रिटर्न लूज कर रहा है। इसे भी हम एक ट्रेनिंग शू की तरह रेकमेंड करेंगे और ये बेहतर रहेगा 1600 मीटर से 5 किलोमीटर के डिस्टेंसेस के लिए, क्योंकि इसका रीबाउंड उतना क्विक नहीं है। 3rd टियर का सबसे अच्छा शू है एडिडास का Adios 8। 2 फीचर्स हैं जो इसे इस टियर के टॉप पे लाते हैं। पहला लाइट स्ट्राइक प्रो का होना पूरे 4 फुट में, और दूसरा है TPU प्लेट जो इसे स्नैपी बनाता है। फ्यूल सेल के कंपैरिजन में लाइट स्ट्राइक प्रो का रीबाउंड क्विक और डायरेक्ट है, जिस कारण ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस पे, चाहे वो 100 मीटर से क्यों ना हो, अच्छा ही परफॉर्म करता है। आप इसे एक प्रॉपर रेसिंग शू की तरह इस्तेमाल कर सकते हो और इसमें ट्रेनिंग भी कर सकते हो क्योंकि ये मॉडरेटली ड्यूरेबल रहेगा। कुछ ऑनरेबल मेंशंस हैं, जैसे प्यूमा का लिबरेट नाइट्रो 2। हमने इसका फर्स्ट वर्जन ट्राई किया था और वो हमें बुरा नहीं लगा, बस कुशनिंग थोड़ी कम लगी। V2 में ये स्टैक हाइट अपडेट हुआ है। दूसरा ऑनरेबल मेंशन है ब्रुक्स का हाइपीरियन। इसका भी स्टैक हमें कम लगा। टियर 2 के तीसरे पोजीशन में आता है ब्रुक्स का हाइपीरियन मैक्स। हाइपीरियन मैक्स हाइपीरियन का एक हायर स्टैक्ड वर्जन है। इसमें ब्रुक्स इस्तेमाल करता है DNA फ्लैश, जो इनके टॉप टियर रेसिंग शूज हाइपीरियन एलीट 3 और 4 में पाया जाता है। ये ऑनेस्टली हमें नॉन प्लेटेड टेम्पो शूज में से बेस्ट ऑल्टरनेटिव लगा शॉर्टर डिस्टेंसेस के लिए। ये भी एक ऑलराउंडर है, यानी आप इसमें ट्रेनिंग भी कर सकते हो और रेसिंग भी। टियर 2 के सेकंड पोजीशन पे आएगा A6 मैजिक स्पीड 3। ये इस पूरी लिस्ट का अभी तक का पहला कार्बन प्लेटेड शू है। कुछ फीचर्स हैं इस शू के जो इसे बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेसर बनाते हैं। पहला है इसका प्लेट, दूसरा इसका रॉकर ज्योमेट्री और तीसरा इसका वेट। इस शू में हमें एक ही ड्रॉबैक दिखा और वो है इसके फोम का एनर्जी रिटर्न, जो बाकी टियर 2 शूज़ के मिडसोल फोम्स के मुकाबले थोड़ा फीका है। टियर 2 में जो शू हमें सबसे अच्छा लगा
वो प्यूमा की तरफ से है एक मैराथन रेसर, प्यूमा डेविएट नाइट्रो एलीट 2। इसमें पाया जाता है कार्बन प्लेट, एक सुपर क्रिटिकल नाइट्रोजन इन्फ्यूज पीवा मिडसोल और एक पेपर थिन मेश अपर। एक ही रीज़न है कि ये टियर 1 में नहीं आ सका, और वो ये है कि नाइकी एडिडास के जो सुपर फोम्स हैं उनसे ये एक लेवल नीचे आता है एनर्जी रिटर्न डिपार्टमेंट में। अगर हम इस लिस्ट में और भी शूज रखते तो चौथे पोजीशन पे आता सॉकनी एंडोर्फिन स्पीड 4। इसका फोम शायद इस टियर 2 लिस्ट पे सबसे एक्साइटिंग है, पर इसमें कार्बन फाइबर प्लेट नहीं है, नायलॉन है जो उतना प्रपल्शन नहीं देता और ये बहुत एक्सपेंसिव भी है। पांचवें पोजीशन पर आता प्यूमा डेविएट नाइट्रो 2। ये एक अप टेम्पो डेली ट्रेनर है जो ट्रेनिंग साइट पर ज़्यादा आता है। इसका फोम कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, पर इसमें भी आप कार्बन कंपोजिट प्लेट पाओगे, कार्बन फाइबर नहीं। ये एक बेहतरीन ट्रेनिंग कम रेसिंग शू हो सकता है अगर डिस्काउंटेड मिले तो। छठा होगा आदिदास का बॉस्टन 12, एक और अच्छा शू, पर इसकी ड्यूरेबिलिटी क्वेश्चनेबल है और वेट हैवियर एंड पर। टियर 1 के तीनों शूज कंपेरेबल है परफॉर्मेंस में। तीसरे नंबर पे आता है एसिक्स का मेटास्पीड सीरीज। हमारे पास ओरिजिनल मेटास्पीड स्काई है और रिसेंटली एक 5 के रेस में हमने उसका इस्तेमाल किया। नीडलेस टू से ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। इसमें डाला गया फ्लाइट फोम टर्बो उन सुपर फोम्स में से है जो फर्म है और क्विक रिबाउंड देते हैं। ये हमें लाइट ट्रैक प्रो की याद दिलाता है और उससे भी ज़्यादा पंची लगता है। एसिक्स ने रिसेंटली अपने मेटास्पीड सीरीज को रिफ्रेश किया है और अपडेटेड मेटास्पीड एज पेरिस और स्काई पेरिस बस 184-85 ग्राम्स में आएंगे, और इंडिया में आने के बाद ये इस लिस्ट के टॉप में भी आ सकते हैं। टियर 1 में सेकंड पोजीशन पे आता है नाइकी का वेपरफ्लाई 2 और 3। वर्जन 2 से 3 में नाइकी ने सबसे बड़ा चेंज किया है इसके 4 फुट कुशनिंग में, जो आप लॉन्गर डिस्टेंसेस पर एक्सपीरियंस कर सकते हो, लेकिन शॉर्टर डिस्टेंसेस पर दोनों इक्वली एक्सप्लोसिव हैं। इसमें इस्तेमाल किया गया ज़ूमैक्स जो एक पीबा फोम है, समहाउ सॉफ्ट होते हुए भी बाउंसी है, जो नाइकी के फ्लाई प्लेट के साथ कंबाइन होकर बहुत ही प्रोपल्सिव राइड देता है। फर्स्ट पोजीशन में और ओवरऑल बेस्ट रेसिंग शू इन डिस्टेंसेस के लिए है एडिडास का टाकुमी सेन। हम जानते हैं ये शू इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है सारे साइजेस में, पर ऑनेस्टली हमारे ओपिनियन में शॉर्ट डिस्टेंस रेसिंग के लिए इससे बेहतर शू नहीं है मार्केट में। स्टैक है 33 मिलीमीटर हील पे, 27 मिलीमीटर 4 फुट पे, और वेट सिर्फ 181 ग्राम्स है, जो इसे एक्सट्रीमली लाइट वेट, निम्बल और अजाइल बनाता है। इसमें कॉन्टिनेंटल रबर डाला गया है आउटसोल में, जो ऑफ रोड रनिंग या ग्राउंड में भागते हुए पकड़ बनाए रखता है। टाकुमी सेन 10 भी आ चुका है इंटरनेशनल मार्केट में, पर यह देखना है कि वो इंडिया कब आता है। तो ये थे हमारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग और रेसिंग शूज़ 800 मीटर, 1600 मीटर और 5 किलोमीटर के लिए। हम ये फिर से मेंशन करेंगे कि ये हमारे ओपिनियंस पर बेस्ड है, आपका प्रेफरेंस अलग हो सकता है। इस लिस्ट में हमने कोई भी इंडियन शू मेंशन नहीं किया, पर आप एब्रॉस लेज़र को कंसिडर कर सकते हैं सिर्फ ट्रेनिंग के लिए। ये थोड़ा हैवी होगा, पर इसकी कुशनिंग अच्छी है और एनर्जी रिटर्न डिसेंट, एक प्रैक्टिस शू के पर्सपेक्टिव से। बाटा का भी एक शू हम टेस्ट कर रहे हैं, पावर फैंटम प्रो, जो डिज़ाइन किया गया है फास्टर रनिंग और रेसिंग के लिए। ऑल्दो बाटा एक इंडियन ब्रांड नहीं है, ये एक्शन, कैंपस और एब्रॉस का कॉम्पिटिटर है, और ये देख के अच्छा लगता है कि ऐसे ब्रांड्स भी फाइनली परफॉर्मेंस सेंट्रिक शूज बना रहे हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका फेवरेट शू क्या है। इस लिस्ट को कंपाइल करने में हमें काफ़ी मेहनत लगी, तो अगर इस वीडियो से आपको कोई वैल्यू मिला तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले में मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।